हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और बच्चों हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। कुछ एसिड और बेस के नेम हमने आपको दिए हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए। जैसे कि आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH। ये एसिड के नेम है। अब आइए आप बेस देखते हैं। NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ जिसकी वजह से आप एसिड बेस इजीली पहचान पाएंगे। आप देखिए सारे जो बेस हैं उनमें OH आयन लगा हुआ है और एसिड में H आयन लगा हुआ है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि सब्सटेंस आपका जो है एसिडिक है या बेसिक है। अब हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं मेटल से तो क्या दे रहा है, ये सॉल्ट दे रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। अब इसमें एक बेस का एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, ये नेम आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए सारे। और मेटल में हमने जिंक ले लिया। अब इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो ये बना लेगा आपका सोडियम जिंकेट ZnO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी कौन सी हो गई कि जब एसिड और बेस मेटल से रिएक्ट करेंगे। कुछ नहीं है बच्चों, अलग अलग चीज़ों से अलग अलग रिएक्शन करा कर देखना है हमको। अब हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या ले लिया कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं जब एसिड से। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहले तो हम ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका रिएक्शन कराते हैं हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। रिएक्शन होने के बाद ये क्या बना लेगा, सॉल्ट NaCl। मोस्टली आप ध्यान रखना सोडियम और क्लोरीन होगा तो सॉल्ट बनाएंगे ये। प्लस H2O, H2O बन गया और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। तो मेटल जब कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लिया ना हमने, मेटल की जगह हमने सोडियम ले लिया, इसका रिएक्शन HCl से कराया तो इसने सॉल्ट बनाया प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। अब हमें रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन कार्बोनेट से। इसका एग्जांपल भी देखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इसका एग्जांपल लेते हैं। इसमें मैंने ले लिया NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका रिएक्शन हमने करा दिया HCl से। HCl से कराने के बाद इसमें भी NaCl बना प्लस H2O प्लस CO2। तो इस चीज़ से हमें क्या लर्न हुआ कि हमने अगर कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों से ही हमने अगर एसिड का रिएक्शन कराया तो NaCl तो बन ही रहा है आपका, प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो ये थी आपकी एसिड बेस रिएक्ट विथ मेटल प्रॉपर्टी। अब
फिर से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखेंगे कि अगर एसिड एंड बेस रिएक्ट करें एक दूसरे से अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल NaOH। मैंने अभी आपको कुछ एसिड बेस के नाम ऊपर लर्न कराए थे, ये आपको याद होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन HCl से करा दिया हमने, तो NaCl। मैंने आपको बोला कि अगर सोडियम और क्लोरीन आपको दिख रहा है तो मोस्टली आपका सॉल्ट ही बनता है, H2O। तो जब एसिड और बेस दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, प्लस H2O वाटर बनाएंगे। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एसिड और बेस में कॉमन, जैसे कि एसिड का एग्जांपल, बेस का एग्जांपल लेते हैं हम NaOH और HCl। तो बच्चों देखो, इसमें OH आयन आपका कॉमन है और इसमें हाइड्रोजन आयन आपका कॉमन है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि जब एसिड होगा तो ओनली हाइड्रोजन आयन होगा और बेस होगा तो OH आयन होगा। तो ये आपको मैंने दोनों चीज़ों में कॉमन लर्न करा दिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर।